हेलो एवरीवन, आप सभी का स्कूल एग्जाम नॉलेज इस वीडियो पर स्वागत है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नवोदय प्रवेश परीक्षा हेतु आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, आप सभी को पता है 18 जनवरी को आपका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होना है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल के जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन से है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो पर जो कि प्रॉफिट और लॉस पर निर्भर है, वहाँ के पूरे आपको ट्रिक बताया जाएगा इस आज की इस वीडियो पर। तो देखिए, क्रय मूल्य मतलब क्या हुए, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, खरीदना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखना विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, बेचना। कभी क्या क्वेश्चन में लिख के आता है कि क्रय मूल्य इतना है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना हिंदी वाले वर्ड्स। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, क्या हो जाएगा इस तरीके से कॉस्ट प्राइस। फिर लाभ प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इस टाइप से आपको प्रतिशत में निकालना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको क्या है यहाँ पर हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो चलिए ठीक है, इस टाइप से आप इनको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बेहतरीन करना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, देव ने 105 आम 150, ठीक है ना, 150 आम क्या है 4 रुपये प्रति केजी आम, नहीं प्रति 4 रुपये प्रति आम के भाव से यहाँ पर खरीदा है। इनमें से 30 आम उसके खराब हो गए, सड़ गए। शेष आम को उसने 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा, उसकी लाभ या हानि क्या होगा। तो उसको लाभ या हानि क्या हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 150 आमों को उसने कितने में खरीदा साथियों, एक आम 4 रुपये का है, तो हम पहले निकाल लेंगे 150 आम कितने के कितने हो जाएंगे। एक आम 4 रुपये का है तो 150 आम क्या है, 15 चौके 60, यहाँ पर हमारा 600 आ गया, ठीक है ना। तो 600 हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है क्या है, 30 आम खराब हो गए हैं, तो 150 आम में अगर 30 क्या हो जाएंगे खराब, तो 120 आपके पास बच जाएंगे। फिर शेष आम मतलब जो 120 आम बचे हैं बच्चों, इनमें से 65 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो बताइए 120 आम कितने दर्जन होंगे। तो आप सभी को पता है, अगर 12 से आप डिवाइड करोगे, 12 से बच्चों यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दर्जन यहाँ पर बचेंगे। तो अब बचे कितने, 10 दर्जन, लेकिन उनको एक दर्जन 65 रुपये में, तो कितना हो जाएगा 650 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। तो उसने कितने में खरीदा, 600 में, बेच दिया कितने में, 650 में। तो आप सभी को पता है कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, तो 50 रुपये का लाभ, जो कि बी ऑप्शन सही। तो आप बताएं किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास लगा, ठीक है आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर आपको बताना है, देखिए क्या कह रहा है, 1000 में खरीद कर एक दुकानदार ने 1000 में खरीद कर 1200 में बेच दिया, उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज में आपको बताना है। तो चलिए, इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको देखना है। देखिए ट्रिक बिल्कुल आसान है। देखिए 1000 है, उसको आपको मान के चलना है जी 1000। अब इसमें से कितने ज़्यादा दिख रहा है बच्चों, 200। तो 200 कितना प्रतिशत है, आप सभी को मैंने बताया हूँ कि देखिए कोई भी संख्या रहे, उसका आपको क्या है, एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो बच्चों जी कितना बन जाता है, 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, 100। लेकिन जी कितना है, 200, तो इसका क्या है 10%, 100, 100, 10%, तो कितना हो जाएगा, 220% हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आपको कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का। तो इसमें कितना ज़्यादा है, 200, तो उसका कितना हो जाएगा 20%, 10% 100, तो 20% कितना हो जाएगा 200। इसे हल करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप अगर डायरेक्ट देखते कितना ज़्यादा है 200, इसका कितना 20%, तो आपका सी ऑप्शन सही और आगे आप बढ़ जाते, ठीक है ना। और लाभ प्रतिशत वाले सूत्र से अब आप करोगे फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, आपका लाभ कितना है, ऊपर 200 है, नीचे किराया मूल्य कितना है 1000, 100 का डिवाइड करते तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देते बच्चों, फिर आपके पास कितना बचा, 1 जीरो, जी 20 बचा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बाकी अगर आप डायरेक्ट आपको दिख रहा है तो ट्रिक भी सही होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु की
खरीदी जो कीमत कितना 800 रुपये है, तो इसमें 15% का लाभ पाने हेतु कितने में बेचना होगा। तो देखिए मुझे कितने प्रतिशत का पाना है लाभ, 15% का लाभ पाना है, और जो वस्तु की खरीदी कीमत है वो है 800। अब मैंने तो बताया कि बच्चों अगर आप एक अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो जी कितना बन जाता है 10%, जी बन जाता है 10%। अगर आप एक अंक के पहले दशमलव लगाते हो तो 10% साथियों 80 है, तो 5% कितना होगा, तो इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा साथियों 40, ठीक है ना। तो ये 10% हुआ और जी कितना हो गया 5%, तो क्या इसका 15% हो गया, आप बताएं, ठीक है ना। इस तरीके से तो इनका भी ऐड करेंगे तो जी कितना हो जाएगा 120 अपने को 15% लाभ पाने हेतु हमें कितने में बेचना होगा। तो 800 में आप कितने 120 बेचोगे, ऐड करोगे तो 920, जो कि आपका कहाँ बता रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों बताएं ट्रिक कैसा है कि आपको इस तरीके से कर सकते हो। एक अंक के पहले दशमलव लगाना है 10%, अगर आपको 5 चाहिए तो उसका आधा कर देना है, और अगर आपको 20% चाहिए तो उसका डबल कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो। 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आप कैसे भी कर सकते हो बच्चों। देखिए 800 का आपको 15% निकालना रहा और उसी में ऐड कर देना रहा। इस तरीके से भी आप करोगे तो आपका हो सकता है थोड़ा लेंदी रहे, 2 जीरो से आप काट सकते रहे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे 15 अट्ठे 120, इस तरीके से आप करोगे तो 120 ऐड करना रहा। इसमें देखो, इसमें लाभ प्रॉफिट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है। अगर आपको लॉस में पूछे तो क्या करना है, माइनस, ठीक है ना। 15% का हानि हो गया तो आप बताएं कितने में बेचा होगा उसने, तो आपको घटाना है, माइनस करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक टोकरी में 150 आम है, उनमें से साथियों 1/3 आम बेच दिए हैं। अब कितने आम बचे, तो आपको बताना, यहाँ आम कर लेना है, ठीक है ना, आम। चलिए, तो आपके पास कितने हैं, एक टोकरी में 150 है। अब इसका देखिए 1/3 क्या है, भाग बेच दिए, तो हमें काटना है 3 5 15, यहाँ पर कितना आ गया 3 5 15, तो साथियों यहाँ पर कितना आ गया 50, जो कि आप क्या 50 आम बेच दिए। अब आपके पास कितने बचे, तो साथियों देखिए अगर इसमें 50 आम बेच दिए तो आपके पास कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक जीरो ऐड कर लेना है, ठीक है ना, जी 100 होगा। चलिए ठीक है, मिस हो गया होगा। तो देखिए आपको अनुमान लग गया होगा, आपको क्या है डिवाइड करना है, 1/3 भाग का मतलब आपको उससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 150 का 1/3, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करोगे तो 50 आ गया, 50 मतलब बेच दिए तो कितना बचा 100, इस टाइप से करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। वस्तु का क्रय मूल्य 5500 है, मतलब 5500 है, उसको बेचते समय दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो दुकानदार ने कितने में बेचा होगा, तो आप बताएं कितने में बेचा होगा। देखिए दुकानदार ने 5500 में खरीदा, ठीक है ना। अब उसे बच्चों बेचते समय कितने 30% का लाभ होता है, तो 30% का लाभ होता है मतलब हम क्या करेंगे, तो उसे कितने में बेच दिया। मैंने अभी बताया कि जब भी आपको क्या प्रॉफिट लाभ हो तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हानि होता है तो बच्चों हमें क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसको हम घटाते हैं। तो चलिए घटा देंगे, देखिए इसमें क्या है, लाभ है तो हम क्या है जोड़ेंगे, अगर हानि होगा तो आपको क्या है माइनस करना है, घटाना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए तो 30% इसका कितना होगा, तो देखिए मैंने बताया भी ट्रिक से निकाल सकते हो आप। एक अंक के पहले आप दशमलव लगाओगे जी 10 बन जाएगा। 10% साथियों यहाँ पर क्या है बच्चों 550 है, तो 30% इसका क्या है 3 गुना कर देना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जीरो आ गया, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, तो साथियों यहाँ पर कितना आ गया 1650, मतलब हो गया, जो कि 30%। अब आपको ऐड करना है, ठीक है ना, आप निकाल लिए 30%, आपको अब ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमें कितना करना है जी, तो कितना हो जाएगा साथियों 0 5
1 और यहाँ पर 7 मतलब 7150, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड करके आपका आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या इसमें फॉर्मूला की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सेम है, अब आपको करके बताना है किस टाइप से इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, एक वस्तु का किराया मूल्य 6000 है, उसको बेचते समय दुकानदार को 30% का हानि होता है, तो दुकानदार को कितने में बेचा होगा। दुकानदार ने क्या कितने में बेचा होगा, तो हमें क्या करना है, आपको 6000 है, बस आपको एक अंक के पहले दशमलव लगाना है। 600 हो गया जी, कितना 10%, 30% निकालो। आपको सभी मैंने बताया हूँ कि आपको हानि जब होगी तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो इससे आपको घटाओगे 30%, जो बचेगा आपका आंसर इसमें से आपको मिलाना है। चलिए ठीक है ना, आपको फिर कमेंट में बताना है कि सर इतना आया है। तो साथियों जय हिंद। इस तरीके से आप हमारे रोज़ साथियों 4 बजे, तो 4 बजे आप शाम जुड़ जाइए। नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी, आपको ट्रिक में मैंने बताया कि दर्पण वाले कैसे हैं, तो अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि कागज़ वाले आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।